नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास चुनावी पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। अभी बिहार में क्या पूरे देश में चुनावी माहौल है? वैसे हम आज बात करेंगे बिहार के चुनाव की। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा अभी तक तो हुआ नहीं है, लेकिन अभी से घटक दलों ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने मनमाफिक सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। आरजेडी के बाद महागठबंधन के सबसे बड़े घटक दल कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि उसे कम से कम 12 सीटें मिलेंगी। वैसे कांग्रेस बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने का भी संकेत दे चुकी है। कांग्रेस ने अपने हिस्से की संभावित सीटों के लिए दमदार प्रत्याशियों की तलाश भी शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार दमदार प्रत्याशी नहीं मिलने को लेकर कांग्रेस परेशान है। कांग्रेस की तरफ से दूसरे दलों के वैसे नेताओं की खोज शुरू कर दी गई है जो दमखम रखते हैं चुनाव जीतने का, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिल पा रहा है अपने दल से। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 12 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ी थी। हाल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में जो सफलता मिली है कांग्रेस को लेकर, उसको लेकर वो बेहद उत्साहित है और कांग्रेस मानकर चल रही है कि उसे किसी भी हालत में पिछली बार से कम सीटें नहीं मिलेंगी। पिछले चुनाव के हिसाब से उसके 6 प्रत्याशी तैयार हैं, लेकिन 6 संभावित उम्मीदवारों की तलाश उसे जारी है। यानी कांग्रेस को नए 6 पहलवान चाहिए अखाड़े के लिए। दरभंगा, सासाराम, सुपौल, समस्तीपुर, कटिहार, किशनगंज के लिए कांग्रेस के पास प्रत्याशी हैं, दमदार प्रत्याशी हैं, लेकिन पटना साहिब से उसे बीजेपी के शत्रु के हां कहने का अभी तक इंतजार है। दरभंगा से कीर्ति झा आजाद की उम्मीदवारी लगभग तय मानी जा रही है। औरंगाबाद से इस बार निखिल कुमार की जगह कोई युवा दमदार चेहरा उतारा जा सकता है, यानी एक नए उम्मीदवार की खोज जारी है। पूर्णिया से कांग्रेस के टिकट पर बीजेपी के पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन पप्पू यादव भी कांग्रेस से यही सीट मांग रहे हैं। दरअसल पप्पू यादव ने सिटी पोस्ट लाइव से 2 दिन पहले दिए गए खास इंटरव्यू में खुलासा किया था कि वो 3 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। 3 में से आप जानते ही, एक मधेपुरा है, एक पूर्णिया है और एक खगड़िया है। 3 सीटों की उनकी मांग है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कांग्रेस की तरफ से कह रहे हैं, यानी पप्पू यादव की तो अलग पार्टी है, महागठबंधन से चुनाव लड़ना चाहते जरूर हैं, लेकिन कांग्रेस का पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा था कि जिस तरह से जेडीयू बीजेपी के बीच बराबर बराबर सीटों का बंटवारा हुआ, यानी 17-17 सीटों पर दोनों पार्टियां लड़ रही हैं, उसी तरह से बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच बराबर बराबर सीटों का बंटवारा होना चाहिए। जाहिर है कि कांग्रेस के लिए वो ज्यादा सीट मांग रहे हैं ताकि उनके लिए भी 3 सीट का जुगाड़ हो जाए। हाजीपुर से संजीव टोनी दावेदार हैं, लेकिन कांग्रेस कोई और दमदार प्रत्याशी खोज रही है। वैसे तो कांग्रेस चाहती है कि ये सीट ही छोड़ दें, क्योंकि संजीव टोनी को कई बार वो आजमा चुकी है, लेकिन संजीव टोनी सफल नहीं हुए हैं और कांग्रेस एक दमदार प्रत्याशी की खोज कर रही है, क्योंकि अगर यही सीट मिलती है तो वाल्मीकि नगर से कांग्रेस फिल्म अभिनेता मनोज बाजपेयी को मैदान में उतारने की कोशिश कर रही है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, मनोज बाजपेयी से बातचीत चल रही है, हालांकि उन्होंने अभी तक हाँ नहीं कहा है। प्रकाश झा भी इस इलाके से कई बार बेतिया से अपना भाग्य आजमा चुके हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। अब मनोज बाजपेयी भी उसी इलाके के हैं और उनको वाल्मीकि नगर से कांग्रेस चुनाव लड़ाना चाहती है। उनके हाँ कहने का इंतजार है कांग्रेस को। नालंदा से बीजेपी के एक विधायक को उम्मीदवार बना सकती है कांग्रेस। ये विधायक बीजेपी के हैं, लेकिन कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी चर्चा है। लेकिन नवादा सीट के दावेदार 2 नेता हैं। एक है कांग्रेस के श्याम सुंदर सिंह धीरज और अनिल शर्मा, दोनों चाहते हैं यहां से चुनाव लड़ना। खगड़िया से कांग्रेस के टिकट पर एलजेपी के सांसद महबूब अली कैसर चुनाव लड़ सकते हैं। पहले एलजेपी के तो थे, लेकिन अब एलजेपी के सांसद रहते हुए भी एलजेपी के नहीं रहे, तो कांग्रेस से वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो कांग्रेस कोशिश करेगी कि खगड़िया सीट उसके पाले में आए और तैयारी भी उसने शुरू कर दी है। असरारुल हक के निधन के बाद कांग्रेस को किशनगंज के लिए प्रत्याशी की तलाश है। लालू सरकार में मंत्री रह चुके असरारुल हक के भाई राहिद उर रहमान को मैदान में उतारा जा सकता है और विधायक डॉक्टर जावेद पर भी कांग्रेस अपना दाव आजमा सकती है। जावेद कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव भी हैं और इस सीट के प्रबल दावेदार भी हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में सुपौल से रंजीता रंजन और किशनगंज से मोहम्मद असरारुल हक ने ही बिहार में कांग्रेस की प्रतिष्ठा बचाई थी लोकसभा चुनाव की 2 सीटों को जीतकर। कटिहार से राकपा के टिकट पर तारिक अनवर सांसद बने थे, जो अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं।
सासाराम से लोकसभा की पूर्व स्पीकर मीरा कुमार का प्रत्याशी बनना तय है। उनकी सीट भला कौन छीनेगा? कांग्रेस तो उनको अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार भी बना चुकी है। बिहार की 2 लोकसभा सीट समस्तीपुर और मधुबनी से महागठबंधन के उम्मीदवारों की बहुत कम मतों के अंतर से हार हुई थी। समस्तीपुर में अशोक राम और मधुबनी में अब्दुल बारी सिद्दीकी की बहुत कम वोटों से हार हुई थी। तो उम्मीद की जा रही है कि दोनों ही फिर से वहां से उम्मीदवार होंगे। अशोक के लिए अब की माहौल भी मुफीद है और औरंगाबाद सीट से अवधेश सिंह चुनाव लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस के नेता अवधेश सिंह इस सीट के प्रबल दावेदार भी हैं, लेकिन इस सीट को इस बार फतेह सिंह कुशवाहा के लिए आरजेडी लेना चाहती है। कुशवाहा हाल ही में आरजेडी में शामिल हुए हैं, तो कई सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। अभी तो यही तय नहीं हुआ है कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच कितनी कितनी सीटों का बंटवारा होगा। पप्पू यादव तो कह रहे हैं कि बराबर बराबर सीटों का बंटवारा हो, तो वो बराबर बराबर सीटें क्या होंगी, उनकी संख्या क्या होगी और बाकी सहयोगियों को क्या मिलेगा? क्योंकि जीतन राम मांझी पहले से ही नाराज चल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को आश्वासन मिल चुका है 6 सीट देने का, लेकिन 3 सीट पर पेच फंसा हुआ है। जो सीट चाहते हैं वो मिल ही नहीं पा रहा है। नागबनी भी परेशान है। सन ऑफ मलाह भी मुजफ्फरपुर और मोतिहारी सीट पर आंख गड़ाए हुए हैं और मुजफ्फरपुर मोतिहारी में से एक सीट कुशवाहा भी मांग रहे हैं। तो कई सीटों को लेकर महागठबंधन में भी पेच फंसा हुआ है। लेकिन अभी तो हम बात कर रहे थे ज्यादातर कांग्रेस के बारे में, तो कांग्रेस के पास 12 सीटें आएंगी, उसे उम्मीद है। इससे कम सीट नहीं आएगी और उसके लिए भी उसके पास पहलवान नहीं है। तो 6 पहलवान मौजूद हैं, 6 की तलाश है। अगर आप भी चुनाव में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं तो कांग्रेस से संपर्क कर सकते हैं। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं।